साथियों, आज केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जातिगत जनगणना में ओबीसी के लोगों की जनगणना नहीं हो सकती, इस प्रकार का हलफनामा देकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के साथ में केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। आपको पता होगा, पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री अपने बिहार के सभी दलों के नेताओं के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मंत्री जनक राम जी शामिल थे, उनको लेकर प्रधानमंत्री से समय मांगा जातिगत जनगणना को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और सारे बिहार के विपक्ष के नेताओं को और पक्ष के नेताओं को मिलने का समय दिया, तो देश के ओबीसी के लोगों को एक उम्मीद जगी कि 2021 के अंदर जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी के लोगों की जातिगत जनगणना होगी। ओबीसी के लोगों की जातिगत जनगणना अगर होती है देश के अंदर, तो उनके विकास की योजनाएं बनती हैं। जब एससी एसटी की जनगणनाएं होती हैं तो ओबीसी की जनगणना कराने में केंद्र सरकार क्यों पीछे हट रही है? ओबीसी का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग आतुर रहते हैं, लेकिन ओबीसी के विकास के लिए, उनकी कार्य योजना बनाने के लिए, उनके विकास के मापदंड तय करने के लिए केंद्र सरकार आखिर क्यों पीछे हट रही है? वो शायद इसलिए पीछे हट रही है कि ओबीसी के लोगों को अगर ये पता लग जाएगा कि हमारी जो है जनसंख्या जनगणना के माध्यम से पता लगेगी कि हम 60% के अधिक हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि ओबीसी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिनको मात्र भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग जातिगत आंकड़ों में घुसेड़कर मानकर जातियों के नेता बनाकर राष्ट्रीय नेता बनने से रोकते हैं, वो ओबीसी के राष्ट्रीय नेता और नहीं रहकर और देश के राष्ट्रीय नेता बनने का काम कर जाएंगे। तो इस प्रकार की इनकी घिनौनी सोच नागपुर से चलती है, आरएसएस के कार्यालय से, और केंद्र सरकार द्वारा परिणत की जाती है। आज उसी के तहत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा पेश किया है कि 2021 की जनगणना में ओबीसी के लोगों की किसी कारण से जनगणना नहीं की जा सकती। जब देश के अंदर कुत्ता की, बिल्ली की, शेर की और लोमड़ी की और पशु पक्षियों की, तोता कबूतर, इनकी चिड़ियाओं की जब जनगणना हो सकती है, तो ओबीसी के लोग क्या कुत्ता बिल्ली से भी गए बीते हैं जो इनकी जनगणना नहीं कराना चाहती? तो मैं ओबीसी के लोगों से अपील कर देना चाहता हूं कि साथियों, अब वो समय आ गया है कि आपको सड़क से लेकर संसद तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए, नहीं तो आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है आपको धिक्कारेगी और ये कहेगी कि जब जनगणनाएं होती थी तो हमारे पूर्वज सो जाते थे। तो आपको सोना नहीं है साथियों, आपको जागना है और जाग कर केंद्र सरकार को ये सावचेत करना है कि ओबीसी की जनगणना करो, नहीं तो सत्ता छोड़ो, दिल्ली की गद्दी छोड़ो। ओबीसी के लोग आ रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आ रहे हैं, अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आपके झांसे में, आपके लफंजेबाजी में, आपके जो फालतू के भाषण होते हैं लच्छेदार, उनमें फंसने वाले नहीं हैं। ओबीसी के लोगों में जागरूकता आ चुकी है और ओबीसी के लोग अपने हक और अधिकार के लिए अपनी जनगणना करा के ही रहेंगे, चाहे सड़क पर कितना ही संघर्ष करना पड़े। मोदी, आप ऐसा है, अपनी कितनी भी ताकत लगा लेना, कितनी भी पुलिस फोर्स कुछ भी लगा लेना, लेकिन आपको ये भी पता होगा मोदी कि जितने भी पुलिस में, फोर्स में, जहां भी हैं, सेना में हैं, ओबीसी के लोग ही अधिक हैं। वो भी ओबीसी के लोगों पर, अपने भाइयों पर, अपने दोस्तों पर, अपने जाति समाज के लोगों पर गोली चलाने में 10 बार सोचेंगे, क्योंकि ओबीसी के लोग जो भी सड़क पर आंदोलन करेंगे या देश की लोकसभा के अंदर संघर्ष करेंगे, लोकसभा की बेल में आकर, और सरकार को शांतिपूर्वक ढंग से जब तक नहीं चलने देंगे, तब तक के ओबीसी की जनगणना का जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया है उसको वापस नहीं लिया जाता और ओबीसी की जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा 2021 के ही
आंकड़ों में नहीं कराई जाती। 2021 के आंकड़े में कराने में अगर कोई भी केंद्र सरकार को कोई तकलीफ हो रही है या टेक्निकल कोई कमी है तो उसको उसमें सिर्फ एक फार्म के अंदर ओबीसी का कॉलम बढ़ाना है। उसमें सिर्फ ये बढ़ाना है कि आप ओबीसी में किस जाति से आते हैं। जब ओबीसी की जनगणना टोटल हो जाएगी तो ओबीसी के लोगों की जो कार्य योजना है, विकास के बारे में जो कार्य योजना बनानी है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को काफ़ी सहूलियत होगी और ओबीसी के लोग जिनके साथ ही पिछड़ा वर्ग लगा हुआ है वो पिछड़े वर्ग जैसे जो ये घृणित शब्द है उससे बाहर निकलेंगे और विकास की राह पर उन्नति करेंगे। ओबीसी का जब 60% व्यक्ति पिछड़ा है तो देश के विकास की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो देश का विकास करना है तो ओबीसी के लोगों की केंद्र सरकार को जनगणना करनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं करती है तो नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कहा, अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं करेगी, नीतीश कुमार ने कहा, उधर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार अगर ओबीसी की जनगणना नहीं करेगी तो हम हमारे खर्चे पर ओबीसी की जनगणना करके उनकी शक्ति और उनकी ताकत और उनका पिछड़ापन है उसको दिखाकर और ओबीसी वालों को जागरूक करने का काम करेंगे और सरकार के समक्ष ये बात रखेंगे कि इस कारण से ओबीसी के जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, इनके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाए। इनके विकास के बिना देश का विकास होना बड़ा असंभव है।